मोहतरम नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। सिटी न्यूज में खैर मकदम है। तफसील से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत की जानिब से बल्दिया जायदाद टैक्स पर 90% जुर्माना मुआफ। भैंसे की अवाम इस सुनहरी मौके से फायदा उठाए। भैंसा म्यूनसिपलिटी DYEE नागेश्वर राव और AE याकूब अली का बयान। मुसलसल बारिश की वजह से गड्डेना वागू प्रोजेक्ट की सतह में बतदरीज इजाफा। पानी खतरे के निशान के करीब, पानी का अखराज और फसलों को नुकसान। इस माह की 22 तारीख से गणेश चतुर्थी त्यौहार का आगाज। अवाम त्यौहार को सादगी से मनाए। तानूर मंडल में अमन कमेटी इजलास, CI का खिताब। वजीर आला KCR के गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम। आदिलाबाद में मुस्तकीम में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक्स की तकसीम। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बल्दिया जायदाद टैक्स पर 90% जुर्माना मुआफ़। अवाम इस सुनहरी मौके से फायदा उठाए। भैंसा म्यूनसिपलिटी DYEE नागेश्वर राव और याकूब अली AE का खिताब। हमारे सिटी न्यूज ब्यूरो रबानी की रिपोर्ट। तेलंगाना रियासती हुकूमत गुज़िश्ता 6 सालों के बाद अवाम के बल्दी जायदाद टैक्स पर आयद होने वाले जुर्माने पर 90% जुर्माना मुआफ करते हुए बेहतरीन फैसला किया है, जिससे तेलंगाना की अवाम बिलखुसूस भैंसे की अवाम इस सुनहरी मौका से फायदा उठाए। भैंसा म्यूनसिपलिटी DYEE नागेश्वर राव और AE याकूब अली ने हमारे सिटी न्यूज ब्यूरो रबानी से खुसूसी बातचीत की और कहा कि रियासती वजीर आला KCR और रियासती वजीर तारक रामा राव ने बल्दी जायदाद टैक्स के पिछले तमाम बकायाजात पर आयद किए जाने वाले जुर्माने की रकम को 90% जुर्माना मुआफ करते हुए सिर्फ 10% जुर्माना वसूल करने का फैसला करते हुए GO नंबर 306 जारी किया है। अवाम इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा हासिल करे और तमाम मालिकीन जायदाद अपने अपने बल्दिया बकायाजात टैक्स को अदा करे। वो उसमें भैंसा म्यूनसिपलिटी में जो भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बने वाले तो 1920 तक आपको 90% माफ़ हो जाता बट इंटरेस्ट में। इसलिए आप भैंसा लोग पूरा ये अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने के लिए पूरा म्यूनसिपलिटी चाह रहे और इसके प्रॉपर्टी टैक्स के अभी कलेक्शन के ऊपर हर हफ्ता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। इसलिए जल्दी ये अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके वड्डी इंटरेस्ट जो है 90% वो माफ़ हो जाता और वो बाकी का रिमेनिंग 10% आपको बनना चाहते। ये थे हमारे डी साहब जो आपसे बार बार कह रहे हैं कि 90% आपको ब्याज माफ़ हो जाएगा और 10% बनने का है। बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये कलेक्टर साहब से कहना है। नाज़रीन आप हमारे साथ बने रहिए। मैं सिटी न्यूज़ कैमरामैन इमरान के साथ मोहम्मद अरबानी आप सिटी न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन जैसा कि भैंसा म्यूनसिपलिटी में चल रहा है टैक्स का 90% माफ़ और 10% बनने का है। आइए हमारे साथ मौजूद है बल्दिया के डी साहब, उनसे थोड़ी तफसील में मालूम करिए। सर आपका सिटी न्यूज़ में खैर मकदम है। सर बताइए पब्लिक को क्या और कैसे टैक्स बनना चाहिए। భైంసా పురపాలక సంఘం మనకి ఏదైతే ఆగస్టు 1వ తారీఖున గవర్నమెంట్ జీవో రిలీజ్ చేసింది ఈ ఆస్తి పన్ను గురించి, ఈ అవకాశాన్ని ప్రజలందరూ ఉపయోగించుకోవాలి. ఏదైతే 2019-20 వరకు ఇది ఆస్తి పన్ను బకాయిలు ఉన్నాయో వాటి మీద 90% వడ్డీ మాఫీ ఈ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. ఈ 19-20 లోపల ఎవరైతే ఆస్తి పన్ను చెల్లిస్తారో దాంట్లో 90% ఇంట్రెస్ట్ మాఫీ అవుతుంది. సో ప్రజలందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని తమ ఆస్తి పన్ను వెంటనే కట్టగలరని మనవి చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారు మరియు డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్ గారు వాళ్ళు ప్రతి ఈ వారంలో రివ్యూ మీటింగ్ తీసుకుంటున్నారు ఈ ఆస్తి పన్ను వసూలు గురించి. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ ఆస్తి పన్ను కట్టకుండా ఉంటున్నారో ఈ టైం మనకి సెప్టెంబర్ 15 వరకు ఇవ్వడం జరిగింది గవర్నమెంట్. ఈ టైంలో ఎవరైతే కట్టకపోతారో వాళ్ళకి ఆస్తి పన్ను సీజ్ చేసే అవకాశాలు కూడా
ఉన్నాయి. ఈ గవర్నమెంట్ నుంచి క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ప్రజలందరికీ విన్నపం చేయవలసింది ఏంటంటే ఈ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ తమ బకాయిలు వెంటనే చెల్లించి 90% ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఆఫరో వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. ये थे हमारे बल्दिया म्यूनसिपलिटी डी साहब जो आपसे बार बार कह रहे हैं कि 90% खाली ब्याज माफ टैक्स तो पूरा बनना है। नाज़रीन, ये थे हमारे डी साहब जो आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये जो कलेक्टर साहब से कहना है, कलेक्टर साहब का कहना है, आप प्लीज़ अपना अपना घर का टैक्स बन दीजिए और आपको 90% पूरा ब्याज माफ है और 10% पूरा बनना टैक्स है। ठीक है, मैं इमरान कैमरामैन के साथ मोहम्मद अब्बानी। भैंसा के गड्ढना वागू प्रोजेक्ट की सतह में बतदरीज इजाफा, पानी खतरे के निशान के करीब, दरवाजों से पानी का इखराज और फसलें तबाह। भैंसे के अतराफ अकनाफ में गुज़िश्ता 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से अवाम बिलखुसूस मौजाद की अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में भी मुसलसल बारिश की वजह से भैंसे के सरहदी इलाकों के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। नदी नाले तालाब मुकम्मल तौर पर लबरेज हो चुके हैं और अतराफ व अकनाफ में मुसलसल बारिश की वजह से भैंसा के गड्ढे नवागू प्रोजेक्ट डैम की सतह में बतदरीज जबरदस्त इजाफा हुआ है। गणेश चतुर्थी त्यौहार को पुरअमन व सादगी से मनाएं, तमाम तबकात के लोग महकमा पुलिस का ताउन करें, सीआई का खिताब। मुदल हल्के असम्बली मुदल मुसग़िर का DLPO ने दौरा करके मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। मुदल मुसग़िर में 9 तश्कीलशुदा कॉलोनी साई माधव नगर में मौजूदा मसाइल का जायजा लिया। DLOP शिव कृष्णा ने कहा कि कॉलोनी के अवाम को परेशानी से बचाने के लिए अभी आर्जी तौर पर कामों को अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कॉलोनी के अवाम से अपील की कि वो अपने घरों के आसपास साफ सफाई का खास ख्याल रखें। तेलंगाना की स्कीमात गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में सबसे आगे। आदिलाबाद में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम रुकनी असम्बली जोगू रमना के हाथों अमल में आई। साबिक़ रियासती वजीर व रुकनी असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने कहा कि कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के फैलाव के वक्त भी रियासती TRS हुकूमत लोगों को फलाही स्कीमें फराहम करने में पेश पेश है। वह आदिलाबाद के रेवेन्यू गार्डन में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक्स तकसीम तकरीब के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से खिताब किया। इस मौके पर रुकनी असम्बली जोगू रमना, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमेंदर, वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, TRS लीडर यूनुस अकबानी के हाथों अर्बन जोन से ताल्लुक़ रखने वाले 172 दरख्वास्त गुजारों में चेक्स तकसीम की गए, जिनमें से 37 कल्याण लक्ष्मी और 135 शादी मुबारक के चेक्स हवाले किए गए। अफसरी नसरीन बेगम, जीडी बनाने के लिए बहुत मुश्किल से कहीं भी गए तो कलेक्ट्रेट ऑफिस में जो कर्मचारी लोगों को वायरस कुछ लोग आए तो काम करने का रुक जा रहा, म्यूनसिपालिटी में कुछ लोग आए तो रुक जा रहा, तहसील ऑफिस में वैसे कैंप में भी कुछ कर्मचारी लोगों को कोरोना उससे डब्बा लगे थे, 8 दिन के एक बार साफ कर देना तो प्रोग्राम रखा गया, मगर ये कोई भी नहीं कर रहे। अगर ये घर को चेयरमैन साहब आए तो चेयरमैन साहब करते, MLA साहब आए तो MLA साहब करते, आपका काउंसलर साहब आए तो काउंसलर साहब बात करते। कोरोना वबा के पेश नजर रियासती हुकूमत की हिदायत पर जिला कलेक्टर आदिलाबाद सिक्ता पटनायक ने हंगामी इजलास मुनक्किद किया और कई हिदायतें जारी की। रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक जिला मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के हमरा जिला कलेक्टर आदिलाबाद सिक्ता पटनायक ने कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में जायजा इजलास तलब करते हुए कोरोना वबा के तेजी के साथ फैलने पर टेस्ट में इजाफा करने की हिदायत दी थी। इस जिम्मन में जिला हेल्थ ऑफिसर नरेंद्र राठौड़ ने 104 एम्बुलेंस के साथ शहर मुस्तकिल के मोहल्ला जात क्रांति नगर, कोलीपुरा, तिलक नगर व दीगर मुकामात का दौरा करते हुए म्यूनसिपल चेयरमैन के हाथों इफ्तिताह अंजाम दिया और टेस्टों में तेजी पैदा कर दी। क्रांति नगर और कोलीपुरा कॉलोनी में 104 एम्बुलेंस के जरिए खुसूसी कैंप लगाए गए और मुश्तबा अफराद से नमूने इकट्ठे किए गए। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमेंदर के अलावा TRS काउंसलर भी टेस्ट करवाया। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొబైల్ టెస్టింగ్ వ్యాన్ని మరి వార్డు తిరిగితే ఎక్కడైతే మరి కేసెస్ ఉన్నాయో ఆ వార్డులలో అన్ని వార్డులలో కూడా గవర్నమెంట్ తరఫున రోజు మన డిస్ట్రిక్ట్లో
1500 టెస్టింగ్ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా మన టీఎంఏ చేసుకోవాలి. ఎవరికైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా మరి నేను కూడా ఈరోజు మా కౌన్సిలర్లో మేము కూడా టెస్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. మీకు ఎవరైనా కూడా డౌట్ ఉన్నప్పుడు మీరు వచ్చి చేసుకొని మరి మనకు ఉన్నదా లేదనేది తెలుసుకోవాలి. भैंसा में कोरोना के तेजी से बढ़ते हालात, अवाम में तशवीश और भैंसे में 14 अफराद कोरोना से मुतासिर। भैंसे के सरकारी दवाखाने में कोरोना वायरस की अलामत पाए जाने वाले 62 अफराद के मुआयने किए गए, जिसमें 14 अफराद कोरोना से मुतासिर करार दिए गए, जिसमें भैंसा शहर और अतराफ अकनाफ के अफराद शामिल है, जिन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया है और उनके बुनियादी राब्ते के अफराद की निशानदेही की जा रही है। इस तरह भैंसे में गुज़िश्ता दिनों से एक के बाद दीगर कई अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। इसके बाद कोरोना वायरस भैंसे में अपनी रफ्तार को तेज करते हुए भैंसा शहर और अतराफ अकनाफ के मौजूद में दहशत फैला दी है। कोरोना की अलामत पाए जाने पर लाजमी तौर पर टेस्ट करें, बोधन एडिशनल कलेक्टर लता का बयान। उन्होंने कोविड टेस्टिंग एम्बुलेंस का किया इफ्तिताह। बोधन हल्के में एडिशनल कलेक्टर लता ने कोविड टेस्टों के लिए बोधन उपनी असेंबली शकील आमिर के जरिए फ्राहम करदा एम्बुलेंसों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्टों के लिए एम्बुलेंस फ्राहम करना खुशी की बात है। अवाम को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने वार्डों में आने वाली एम्बुलेंसों में कोविड टेस्ट जरूर करवाए और कहा कि शहर में आबादी ज्यादा होने की वजह से कोविड के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। अवाम वायरस के खौफ की वजह से टेस्ट के लिए हॉस्पिटल नहीं आ रहे, ऐसे में कोविड टेस्ट एम्बुलेंस का आगाज अमल में लाया गया है। तमाम अवाम अपना टेस्ट जरूर करवाए और कहा कि बोधन में एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। अवाम इस कंट्रोल रूम से कोविड मसाइल पर तजावीज़ और मशवरे हासिल करें। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा रेड्डी, वाइस चेयरमैन मोहम्मद एहतिशाम, कमिश्नर रामालिंगम, मेडिकल ऑफिसर, काउंसलर्स व दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इस माह की 22 तारीख से गणेश चतुर्थी त्यौहार का आगाज अमल में आ रहा है। मार्केट में गणेश मूर्तियों को खरीदने के लिए अवाम का हुजूम नजर आया। भैंसा शहर में गणेश उत्सव का आगाज अमल में आ रहा है। इस माह की 22 तारीख से तकरीब का आगाज होगा। मार्केट में त्यौहार के लिए अवाम का जबरदस्त हुजूम देखा गया। बड़ी मिकदार में अवाम गणेश मूर्तियों की खरीदी में मसरूफ है। रियासती हुकूमत अवाम के इलाज व मुआवजे के लिए इमदाद कर रही है, जो कि काबिल सताइश है। मुदल एमएलए विठल रेड्डी का बयान। उन्होंने मुस्तहिक अफराद में सीएम रिलीफ फंड के चेक तकसीम किए। मुदल एमएलए विठल रेड्डी ने एमएलए क्वार्टर्स में सीएम रिलीफ फंड के चेक तकसीम प्रोग्राम अमल में लाए। इस प्रोग्राम में विठल रेड्डी ने 1,49,000 रकम तकसीम की। इस मौके पर विठल रेड्डी ने कहा कि वजीर आला केसीआर अवाम को इलाज व मुआवजे के लिए इमदाद कर रही है और उन्होंने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है। इस प्रोग्राम में मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, टीआरएस वाइस प्रेसिडेंट भैंसा सैयद आरिफ, रिपोर्टर अकबर खान, सैयद पाशा सीनियर रिपोर्टर व दीगर मौजूद थे। बोधन एडिशनल कलेक्टर लता ने पीएचसी हेल्थ सेंटरों का दौरा करते हुए जायजा लिया। बोधन से हमारे नुमाइंदे सुमेर अहमद की रिपोर्ट। बोधन एडिशनल कलेक्टर लता ने बोधन बल्दिया के तहत कायम किए गए पीएचसी सेंटर और रकासपेट के पीएचसी सेंटर का दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज से 50 किट्स के साथ कोविड टेस्ट किए जाएंगे। बाद अज़ा उन्होंने हॉस्पिटल के अहाते में हरितहरम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए। मानसून सेशन का आगाज अमल में आ रहा है। समाजी फासले के तहत ईवान के हर नशिस्त एक रुकन के लिए मुख्तस करने खुसूसी तवज्जो दी जाए और मीडिया पॉइंट में भी तोसी की सिफारिश और विजिटर्स की तादाद कम करने और मुबाहिस को तूल ना देने की वजीर आला केसीआर ने रियासती वज़रा को हिदायत की। मानसून सेशन के आगाज से कबल इंतजामात का रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जायजा लिया।
मानसून सेशन का आगाज अमल में आ रहा है। समाजी फासले के तहत ईवान के हर निशस्त एक रुकन के लिए मुख्तस करने खुसूसी तवज्जो दी जाए और मीडिया पॉइंट में भी तोसी की सिफारिश और विजिटर्स की तादाद कम करने और मुबाहिस को तूल न देने की वजीर आला KCR ने रियासती वज़रा को हिदायत की। मानसून सेशन के आगाज से कबल इंतजामात का रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जायजा लिया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत की जानिब से बल्दिया जायदाद टैक्स पर 90% जुर्माना मुआफ। भैंसे की अवाम इस सुनहरी मौके से फायदा उठाए। भैंसा म्युनिसिपलिटी DYEE नागेश्वर राव और AE याकूब अली का बयान। मुसलसल बारिश की वजह से गड्डेना वागू प्रोजेक्ट की सतह में बतदरीज इजाफा। पानी खतरे के निशान के करीब। पानी का अखराज और फसलों को नुकसान। इस माह की 22 तारीख से गणेश चतुर्थी त्यौहार का आगाज। अवाम त्यौहार को सादगी से मनाए। तानूर मंडल में अमन कमेटी इजलास, CI का खिताब। वजीर आला KCR के गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात। आदिलाबाद में मुस्तकीम में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक्स की तक़सीम। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। शब खैर।